हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम संविधान निर्माण का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें ये आगे वाला टॉपिक है ये। आज हम इसमें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे और समितियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी समिति का गठन किसने किया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव है ना, वो कब पेश किया गया, कब। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, वो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ध्यान रखना, इसको क्या किया गया था, पेश। ध्यान रखना, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव है ना, वो किसने पेश किया था। तो ये पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये था हमारा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ध्यान रखना, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947, मतलब 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, तीनों इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पारित हुआ था ये उद्देश्य प्रस्ताव, कब पारित हुआ था, तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रारूप का निर्माण करने के लिए किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 4 है हमारा कि संविधान के प्रारूप का निर्माण करने के लिए किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर है डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है कि संविधान के प्रारूप का निर्माण करने के लिए किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने पर कितनी समितियों का गठन किया गया था। मतलब जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था हमने, फिर ये पारित हो गया, तो पारित होने के बाद कितनी समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखना, 22 समितियों का गठन किया था। ठीक है, ध्यान रखना, 22 समितियों का गठन किया गया था। ध्यान रखना, 22 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है। आई होप आपको 5 जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हम। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो समितियों से रिलेटेड है कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष है। ठीक है। तो समिति हमारी संघ समिति, संचालन समिति। फर्स्ट है संघ समिति, सेकेंड है संचालन समिति और थर्ड है राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तो इन तीनों समितियों का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। और जो झंडा समिति का गठन है ना, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कभी नहीं हुआ था। ध्यान रखना, ये कभी क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, एक बार किसी एग्ज़ाम में आया था ये, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था।
ठीक है, इसको हटा दिया गया था। तो ध्यान रखना, झंडा समिति, आप बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं, बुक में पढ़ते हो, तो इसको ध्यान रखना अच्छे से कि झंडा समिति का गठन भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कभी हुआ ही नहीं था, ध्यान रखना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, संघ समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। तो इन तीनों का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान रखना, संघ समिति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ है हमारी, फोर्थ नंबर की समिति है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, और फिफ्थ है संघ संविधान समिति। तो इन दोनों समितियों का अध्यक्ष है पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों जो समितियाँ हैं ना, ये दोनों, इनके जो अध्यक्ष थे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हम। तो 6 और 7 नंबर की जो समिति हमारी है वो है प्रांतीय संविधान समिति। 6 नंबर की है प्रांतीय संविधान समिति, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आते आता है। ये और ये तो मैंने एक और इम्पोर्टेंट बताया ना, संघ समिति और एक प्रांतीय संविधान समिति, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में क्या है, ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और मूल अधिकारों के लिए समिति, तो एक तो प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों के लिए समिति, इसका जो अध्यक्ष है ना इन दोनों का, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों के लिए समिति, इसका जो अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों का। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत के विभाजन का ढांचा कब तैयार किया गया। भारत के विभाजन का ढांचा कब तैयार किया गया। तो भारत के विभाजन का ढांचा 3 जून 1947 को तैयार किया गया था। ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान में विभाजन कब हुआ था, 3 जून 1947 को। तो भारत के विभाजन का ढांचा कब तैयार हो गया था, 3 जून 1947 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि किस घटना को माउंटबेटन घोषणा या माउंटबेटन योजना कहते हैं। अच्छे से सुनना, किस घटना को माउंटबेटन घोषणा या माउंटबेटन योजना कहते हैं। तो 3 जून 1947 की घटना को माउंटबेटन घोषणा या माउंटबेटन योजना कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि पाकिस्तान के संविधान के निर्माण के लिए नई संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या घटकर हो गई थी। मतलब कितनी कम हो गई थी, मतलब पहले कितनी थी और अब कितनी थी। तो पाकिस्तान के संविधान के निर्माण के लिए नई संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या घटकर हो गई थी। तो पहले सदस्यों की संख्या 389 थी, जो कि घटकर हो गई थी 299। ठीक है, पहले ये थी, अभी ये हो गई थी। ठीक है ना। तो पाकिस्तान के संविधान के निर्माण के लिए नई संविधान सभा का गठन किया, जिसमें सदस्यों की संख्या घटकर इससे ये हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था, भारत के विभाजन का ढांचा कब तैयार किया गया था। तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि किस घटना को माउंटबेटन घोषणा या माउंटबेटन योजना कहते हैं। तो 3 जून 1947 की घटना को। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से इनको क्लियर कर लिया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना एक वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। थैंक यू।